नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हक़ तालीम एक्ट में तरमीम के लिए आला ओहदेदारों की कमेटी का क़याम, सरकारी अहकाम जारी। छह दिसंबर के सिलसिले में सख्त पुलिस बंदोबस्त, शहर के हसास इलाकों में डीसीपी साउथ जोन का फ्लैग मार्च। आदिवासी भवन और बाबू जगजीवन राम भवन की तामीर के लिए 11 दिसंबर को संगे बुनियाद तकरीब। अखबारात में इश्तिहार देकर अवाम को माली फवायद का लालच देने वाले 2 अफराद और गाजियाबाद की 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। और रेलवे के ग्रुप इम्तिहानात में धांधलियां, 3 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत ने हक़ तालीम एक्ट में तरमीम के सिलसिले में आला ओहदेदारों की कमेटी तश्कील देते हुए अहकाम जारी किए हैं। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर कमेटी की क़यादत करेंगे। राजीव विद्या मिशन के डायरेक्टर और SCERT के डायरेक्टर को रुकन बनाया गया है। तेलंगाना में पीने के पानी के प्रोजेक्ट वाटर ग्रिड का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जारियामा संगे बुनियाद रखेंगे। जिले नलगुंडा मुनगुंडा असम्बली हल्के के चौटपुल इलाके में इस प्रोग्राम की यादगार की रुनुमाई अमल में आएगी। यादगार के नमूने को वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम की निगरानी वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी और रुकन असम्बली प्रभाकर रेड्डी करेंगे। हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों की तशहीर के लिए हुकूमत ने तेलंगाना संस्कृति सारथी की तश्कील अमल में लाई है। रुकन असम्बली R बालाकिशन इसके सदर नशीन होंगे। वज़ीर आला ने इस शोबे के तहत हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों की तशहीर के प्रोग्रामों को क़तियत देने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी है। झीलों की तज़यीन नौ, हरिताहनम और वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट्स पर प्रोग्राम्स तैयार किए जाएंगे। रियासत भर में 500 ग्रुप्स कायम करते हुए अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। शहर में 6 दिसंबर के पेश नज़र पुलिस के गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। डीसीपी साउथ जोन V सत्यनारायणा ने पुलिस की मुख्तलिफ टीमों के हमरा हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया। साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम भी जारी है। डीसीपी ने बताया कि 6 दिसंबर की रात तक पुलिस को चौकस रखा जाएगा। उन्होंने अवाम और मीडिया से अमन की बरकरारी के लिए ताउन की अपील की। V सत्यनारायण ने अफवाहों पर भी तवज्जो न देने की अपील की। मादाना पेट में भी डीसीपी साउथ जोन ने दौरा करते हुए पुलिस इंतजामात का जायजा लिया। शहर के दीगर इलाकों में भी पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम ली जा रही है। दिसंबर 6 का ब्लैक डे के बारे में पूरा स्ट्रैटेजिक प्लेसेस में अच्छा तरफ एडिक्वेट बंदोबस्त प्रिपेयर कर दिया गया है और डाल दिया है। सो आज सुबह से कल नाइट तक मिडनाइट तक ये बंदोबस्त रहेगा। ये पिछले ईयर्स में क्या क्या संगठन हो गया था उसका एनालिसिस करके ये रिकरेंस नहीं करने के लिए हम ये पूरा तरफ से प्रिकॉशन ले लिया गया था। सो इसका बारे में पार्ट ऑफ दैट आज सेंसिटिव एरियाज में फ्लैग बैच रैपिड एक्शन फोर्स का साथ और स्पेशल पुलिस का साथ हमारा पूरा साउथ जोन ऑफिसर्स फ्लैग मार्च कर रहा है। लोगों का विज्ञप्ति है, अपील है, उनका अटमोस्ट संयमन रूप से आप पुलिस को सपोर्ट करना है, ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एंड पब्लिक पीस रहने के लिए। PRTU अरकान कौंसिल को वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया है कि बहुत जल्द 10वीं PRC पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला से मुलाकात के बाद PRTU के वफ़द ने बताया कि वज़ीर आला ने असातिज़ा के दीगर मसाइल, स्पेशल टीचर्स को नोशनल इंक्रीमेंट के अलावा मौज़फ़ असातिज़ा को इंक्रीमेंट देने से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी पर मुस्बित अंदाज में यकसोई का तयक़ुन दिया है।
दिल्ली दौरे के बाद वजीर आला इस सिलसिले में फैसला लेंगे। तेलंगाना में होमगार्ड्स के लिए खुशी की खबर है। हुकूमत ने होमगार्ड्स की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान करते हुए अहकाम जारी किए हैं। 6 दिसंबर को होमगार्ड शोबे की यौम तासीस के मौके पर वजीर आला ने होमगार्ड्स को मुबारकबाद भी दी है। वजीर आला ने ऐलान किया कि होमगार्ड्स की तनख्वाहों को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया है। हुकूमत के इस फैसले से रियासत के 16,000 होमगार्ड्स को फायदा होगा। तनख्वाहों में इजाफे के ऐलान पर अप्रैल 2015 से अमलावरी होगी। परेड अलाउंस को भी 25 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। वजीर आला ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में काम करने वाले होमगार्ड्स को बस पास फराहम करने का भी तयक़ुन दिया है। होमगार्ड्स को इंश्योरेंस के अलावा 2 यूनिफॉर्म भी फराहम किए जाएंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 11 दिसंबर को बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर बंजारा भवन, आदिवासी और बाबू जगजीवन भवन की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला ने जुमे को इन तीनों भवन की तामीर के लिए फीकस 2.5 करोड़ रुपए और 1 एकड़ अराजी फराहम करने की फाइल पर दस्तखत किए हैं। संगे बुनियाद तकरीब में SC/ST अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर तंजीमों के नुमाइंदों को मदऊ करने की हिदायत दी गई है। तकरीब की निगरानी वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र करेंगे। दूसरी तरफ बंजारा, दलित और कबायलियों के लिए भवन की तामीर से मुताल्लिक हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए इन तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले TRS अरकान मुक़र्रना ने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। दलित रुकन असम्बली बालू ने कहा कि वज़ीर आला तमाम फ़िरक़ों और तबक़ात के साथ इंसाफ कर रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमतों ने जिनके साथ नाइंसाफ़ी की थी, अब उनके साथ पूरा इंसाफ किया जा रहा है। बंजारा तबके के रुकन कौंसल रामलू नायक ने कहा कि मज़कूरा भवन की तामीर के संगे बुनियाद प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए 10 अजलास से बंजारों को शिरकत की दावत दी गई है। क़बायली रुकन असम्बली जी सुनीता ने भी वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मुरादनगर डिवीजन में 18 लाख रुपए की लागत से 5 ट्रांसफार्मर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी के अलावा दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। शेखपेट डिवीजन में कोऑप्शन मेंबर जानिमिया के बजट से 15 लाख रुपए की लागत से CC रोड और ड्रेनेज लाइन के कामों का रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहीउद्दीन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी मजलिसी कारकुन शकील के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलुगु देशम लीडर जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने आंध्र प्रदेश हुकूमत के खिलाफ YSRCP के एहतजाज को मुज़क्का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ़ी और कम कीमत में बरक़ी की फराहमी के अलावा वज़ाइफ का आगाज़ NTR के दौरे हुकूमत में हुआ था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुस्तहक़ अफराद की निशानदही करते हुए वज़ाइफ जारी किए हैं और ज़रई कर्जे भी माफ़ किए जा रहे हैं। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी सिर्फ तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू को निशाना बना रहे हैं, जबकि तेलंगाना के वज़ीर आला के खिलाफ उनकी ज़बान बंद है। महकमे पुलिस के सिटी ट्रेनिंग सेंटर वाक़े पेटला बुरुज में साल 2013 में मुंतखब शुदा पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग के अख्ताम पर पासिंग आउट परेड का इनेकाद अमल में आया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शिवा प्रसाद ने तकरीबन 133 उम्मीदवारों की सलामी ली। उन्होंने पुलिस कांस्टेबल को मुबारकबाद दी और उन्हें तलकीन की कि वह अवाम दोस्त पुलिसिंग के जरिए अपनी खिदमात अंजाम दें। महकमे पुलिस की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि गुज़िश्ता 9 माह की सख्त तरबियत के दौरान 840 आउटडोर और 560 इंडोर क्लासेस ली गई। शख्सियत साजी के अलावा कानून की मुख्तलिफ दफात से उन्हें वाकिफ करवाया गया। परेड ग्राउंड पर आला पुलिस अहदेदारों के अलावा कांस्टेबल्स के अफराद खानदान भी मौजूद थे। परेड के मौके पर मजलिस के तरबियती मरकज बराए पुलिस रिक्रूटमेंट के इंचार्ज मंजूर अली खां और ट्रेनर सरदार गुरमीत सिंह भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से वाबस्ता करने,
उन्हें मुल्क कौम की खिदमत की तरफ राग़िब करने के लिए सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी पर मजलिस की जानिब से तरबियती कैंप मुनक्किद किए जाते हैं, जिसमें उम्मीदवारों को माहिर फिजिकल ट्रेनर्स की जानिब से न सिर्फ फिजिकल फिटनेस की तरबियत दी जाती है बल्कि तहरीरी इम्तिहानात के लिए भी खुसूसी कोचिंग फराहम की जाती है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स की हैसियत से 83 नौजवानों का तकर्रुर हुआ है। इनमें मुसलमानों के अलावा सभी तबक़ात के नौजवान शामिल हैं। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों ने रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। సాగండి మిమ్మల్ని శివప్రసాద్ గారికి స్వాగతం. మనకు హైదరాబాద్ మహానగరంలో సేవలు చేస్తున్నారు మరి కొద్దిని सेक्रेटरीट, हाई कोर्ट, असम्बली और दीगर अहम मुकामात के अलावा सरकारी दफातर पर SPF सिक्योरिटी अमले को भी DGP इख्तियारात देने के लिए वज़ीर आला से नुमाइंदगी की गई है। वज़ीर आला ने DGP और दीगर अहदेदारों को इस नुमाइंदगी का जायजा लेने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि महकमे पुलिस के दीगर शोबेजात को जो सहूलतें फराहम की जा रही हैं, SPF को भी वैसी ही सहूलतें फराहम की जाएँ। TRS के लीडर मोहम्मद महमूद अली के नायब वज़ीर आला की हैसियत से 6 महीने मुकम्मल होने पर हैदराबाद के ताजरीन की जानिब से उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर ताजर बरादरी ने उनकी शालपोशी करके उनकी तस्वीर का मोमेंटो भी पेश किया। ईदगाह उजाले शाह में बाजियाबी बाबरी मस्जिद के सिलसिले में ख़वातीन का एक दुआया इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों ख़वातीन ने शिरकत की। बाद नमाज असर ख़वातीन ने रिक़त अंगेज़ दुआ की और बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर तक जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म किया। SOT सैबराबाद पुलिस ने महकमे रेलवे के ग्रुप डी की जायदादों के इम्तिहानात में धांधलियों के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल DCP स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में 2 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान 5 मरहलों में गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में रेलवे नीलाम के टेलीकॉम इंजीनियर P राजाशेखर, जो इम्तिहानी मराकज़ में इंचार्ज की हैसियत से काम करता था, उसके अलावा ग्रेड 1 के टेक्नीशियन M महेंद्र और C प्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इन अफराद ने साल 2013 में एक मंसूबा बनाया था, जिसके तहत उन्होंने महकमे मालगुजारी के VRO इम्तिहानात में इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल किया था। महकमे औज़ान और पैमाइश की टीम ने जुबली हिल्स के इलाके में SVM स्पोर्ट्स बार के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। महकमे के इंस्पेक्टर करुणाकर ने मीडिया को बताया कि बार का मालिक 25 रुपए की स्प्राइट बोतल को 75 रुपए और पीने के पानी की बोतल को 40 रुपए में फरोख्त करके बहुत मुनाफा कमा रहा था। टीम ने जुमे के दिन धावा करके बार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। CCS पुलिस ने अखबारात में इश्तिहारात देकर अवाम को धोखा देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि वेंकट कृष्णा और D रामैया अखबारात में इश्तिहार देकर माली फवायद का लालच दिया करते थे। बताया गया कि मुलजिमीन ने कंपनी के नाम पर वेबसाइट भी खोल रखी थी और उसमें अवाम को मुख्तलिफ तिजारती मनसूबों के तहत माली फ़ायदा हासिल होने का लालच देकर सरमाकारी के लिए राग़िब किया जाता था। वेंकट कृष्णा और D रामैया से जब ज़रूरतमंद राब्ता किया करते थे, वो उन्हें मुख्तलिफ कारोबार में गैर मामूली माली फ़ायदे का लालच भी दिया करते थे।
जब कोई शख्स उनके जाल में फंस जाता वो उन्हें बैंक में रकम जमा कराने का मशवरा दिया करते थे। पुलिस ने बताया कि 3-4 महीनों के बाद दोनों मुलजिमीन अपने सेलफोन नंबर्स और वेबसाइट को बंद कर दिया करते थे। पुलिस ने बताया कि साल 2012 से 3 साल के दौरान दोनों मुलजिमीन ने 6 कंपनियों के नाम से अखबारात में इश्तिहारात दिए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1 लाख रुपए नकद रकम, तकरीबन 20 तोले के तिलाई जेवरात, 2 खुली अराजी के दस्तावेजात और एक मकान के दस्तावेज को भी जब्त कर लिया है। ये चीटर जो है, फ्रॉडस्टर जो है, उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। डाल के आप जो पैसे बनते हैं वो पैसे का डबल देते हैं, ट्रिपल देते हैं। वन वीक, 1 मंथ में, 2 महीने में एक बिजनेस प्लान बनाया। वो बिजनेस प्लान एडवर्टाइजमेंट करा। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद उसमें फ़ोन नंबर दिया। अगर कोई उसको फ़ोन करता है वो बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करके कुछ अकाउंट्स देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो दिल्ली से 5 अकाउंट्स आर फ्रॉम दिल्ली। ये दिल्ली अकाउंट में पैसा जाता है। जाने के बाद फिर वो लोग फ़ोन करे तो वो फ़ोन नहीं उठाता, वो लोगों का कॉल डाइवर्ट कर लेता, नहीं तो फ़ोन ब्लॉक कर देता। करने के बाद जो भी पैसा उसमें आया है वो शाम तक निकाल देता था। उधर एसआर पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सारिकों की 2 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 1,03,000 रुपए नकद रकम, 1 स्कूटर, 1 कंप्यूटर, आईफोन, टैब और दीगर चीजें जब्त कर ली। एडिशनल डीसीपी वेस्ट जोन KR नागाराजू ने मोहम्मद अब्बास अली और मेहदी हसन गाजियाबाद के मुतवत्तिन हैं। ये अफराद मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में रेलवे स्टेशन के पास होटलों में रहा करते थे। रेलवे स्टेशन के पास कम कीमत पर आईफोन और टैब फरोख्त करने का झांसा देकर ऐसे मुसाफिरीन को आईफोन के डब्बों में पत्थर डालकर दिया करते थे जो जल्दबाजी में होते हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 आईफोन के खाली डब्बे भी जब्त कर लिए हैं। संतोषनगर पुलिस ने ईदी बाजार अनमोल होटल के पास रात देर गए जुआ खेलने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 15,000 रुपए नकद रकम, 10 सेलफोन और दूसरी चीजें जब्त कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें अदालत के रूबरू पेश किया। संतोषनगर इंस्पेक्टर KVM प्रसाद ने बताया कि रात 1:30 बजे धावा करते हुए इन अफराद को पुलिस की टीमों ने गिरफ्तार किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हक़ तालीम एक्ट में तरमीम के लिए आला ओहदेदारों की कमेटी का क़याम, सरकारी अहकाम जारी। छह दिसंबर के सिलसिले में सख्त पुलिस बंदोबस्त, शहर के हसास इलाकों में DCP साउथ जोन का फ्लैग मार्च। आदिवासी भवन और बाबू जगजीवन राम भवन की तामीर के लिए 11 दिसंबर को संगे बुनियाद तकरीब। अखबारात में इश्तिहारात देकर अवाम को माली फवायद का लालच देने वाले 2 अफराद और गाजियाबाद की 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। और रेलवे के ग्रुप इम्तिहानात में धांधलियां, 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।